नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एकेडमी ऑफ टीचर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में इस बात पर चर्चा करेंगे कि BHU बीएड और UP बीएड के बीच डिफरेंस क्या है। डिफरेंस उन मायनों में कि BHU से बीएड करने के बाद और UP से बीएड करने के बाद जो कैंडिडेट हैं उनको इंटरव्यू में कितना प्रेफरेंस मिलता है और हमारे सोसाइटी में किसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसके अलावा अगर इकोनॉमिकली सोचें तो किसमें फ़ीस कितना ज़्यादा लगती है और फैसिलिटी कहाँ पर कैसी अवेलेबल है। और तीसरा बिंदु यह रहेगा कि अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पढ़ने के लिए सुविधा कहाँ मिल पाएगी। अगर आप ये सोचते हैं कि आप तैयारी भी कर लें और पढ़ भी लें, तो इन सभी बिंदुओं पर जो है चर्चा होगी। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलती रहें। शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। सबसे पहले BHU के बारे में बात करते हैं। आप ये जानते ही हैं कि BHU एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है और इससे UGC जो होती है अनुदान देती है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये सेंटर से स्पॉन्सर्ड यूनिवर्सिटी है, सेंटर अगर इसे पैसे देता है, अनुदान देता है, तो इसमें फैसिलिटीज़ ज़्यादा रहती हैं। जैसे कि आपको अच्छी लाइब्रेरी मिलती है, अच्छे टीचर्स के साथ आपको पढ़ने का मौका मिलता है, अच्छे एक्सपीरियंस मिलते हैं। जैसे जिस यूनिवर्सिटी का जो लेवल होता है उसके अकॉर्डिंग वहाँ के प्रोफेसर्स होते हैं, तो यहाँ के प्रोफेसर्स जो हैं वो एक्सपीरियंस्ड हैं। तो ऐसे में क्लासरूम का जो एक्सपीरियंस होता है आपके भावी टीचर लाइफ में या टीचिंग लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ना कि आप टीचर बनने के बाद, बल्कि टीचर बनने के पहले आपको जो डिफरेंट टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उनको क्वालिफाई करने में BHU के क्लासरूम का जो एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। उसके लिए मैं अपना खुद का एग्जांपल देना चाहूँगा कि यहीं से मैंने जो है बीएड किया हुआ है BHU से, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने 136 मार्क्स के साथ सीटेट क्वालिफाई किया है। तो इसके लिए मैंने कोई ख़ास तैयारी नहीं की, ये सिर्फ क्लासरूम का असर था जिसका लाभ आपको मिलता है। परंतु अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आपको समय यहाँ पर बहुत कम मिल पाता है। अगर आप फर्म डिटर्मिनेशन रखते हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति है आपकी तैयारी करने की, तभी आप इसके साथ कोप कर पाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कर लें और BHU बीएड भी कर लें, तो दोनों पॉसिबल नहीं हो पाता है। इतना आसान काम नहीं है दोनों को कोप कर पाना, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी सिखाया जाता है आपको न केवल थियोरेटिकली बल्कि आपको प्रैक्टिकली भी सिखाने की कोशिश की जाती है। डिफरेंट एक्टिविटीज़ में आपको इन्वॉल्व किया जाता है सो दैट आपको एक एक्सपीरियंस मिले कि रियल आपके सामने एक समझ लीजिए कि एक रियल लाइफ सिचुएशन प्रेजेंट किए जाते हैं और डिफरेंट एक्टिविटीज़ जिनमें आप खुद को आप कमज़ोर मानते हैं, उन सभी एक्टिविटीज़ में आपको इन्वॉल्व किया जाता है। अब अगर देखें इम्पोर्टेंस की बात, तो BHU से अगर आप बीएड करते हैं तो BHU से बीएड करने के बाद अगर आप किसी भी इंटरव्यू में बैठते हैं या कहीं भी आप प्राइवेट स्कूल में भी जॉब करने जाते हैं, तो BHU की डिग्री देखकर आपको एक अलग ही इम्पोर्टेंस मिलता है। और अगर इसके तुलना में देखें UP बीएड को, तो UP बीएड को करना आसान है। UP बीएड में रेगुलरिटी भी उतनी नहीं है, इतने ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं हैं, आपको सिर्फ पेपर देना होता है। थोड़ा बहुत जो अच्छे कॉलेजेस हैं वहाँ पर आपको कुछ एक्टिविटीज़ करनी होंगी, हालांकि फ़ाइल तो हर जगह बनाना होता है, पर आपको वो एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा जो आपको BHU में रह करके मिलेगा। पर उसका फ़ायदा ये है कि अगर आप एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, आपको ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं रखा जाता है, तो आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के तैयारी के लिए आपको वक्त मिल जाता है। तो इस प्रकार से एक तरफ से आपके लिए फ़ायदा है और एक तरफ से घाटा है। अगर आप वास्तव में टीचर बनना चाहते हैं, टीचिंग लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, तो आप BHU से बीएड करिए। अगर आप सोच रहे हैं कि आप साइड में एक अपने लिए एक सेफ जोन बनाना चाहते हैं बीएड करके और आप PCS या IAS जो भी तैयारी आप कर रहे हैं, तो आपके लिए UP बीएड अच्छा होगा। अब आते हैं फ़ीस पर। तो BHU बीएड में कुल दोस्तों 1 साल की फ़ीस है 3806 रुपये, और उसमें कुछ छूट भी मिलती है जो SC और ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स होते हैं। तो ये एकेडमिक फ़ीस है। बाकी आपका जो हॉस्टल चार्ज वो रखता है वो अलग बात है, आपके रेजिडेंस में चार्ज लगता है, पर फीस ओनली यहाँ इतनी है। UP बीएड के कॉलेजेस में डिफरेंट कॉलेजेस के अकॉर्डिंग, डिफरेंट सिटीज़ के अकॉर्डिंग
वहाँ पर फीस चेंज हो जाती है। सरकारी कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो 5,000 से 15,000 के बीच डिफरेंट कॉलेज के अकॉर्डिंग आपकी फ़ीस पर ईयर की लगती है। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज से एडमिशन लेते हैं, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हैं अगर, तो आपको लगभग 50,000 के आसपास फ़ीस देनी होती है। तो ये अंतर होता है। यद्यपि जो लोग यूपी के मूल निवासी हैं उन लोगों को स्कॉलरशिप मिल जाती है, फिर रिम्बर्समेंट मिल जाता है, तो उनको सहयोग हो जाता है। वो चाहे प्राइवेट से करें या सरकारी से, उनके लिए लगभग बराबर हो जाता है। परंतु अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपके लिए इस हालत में यूपी बीएड किसी भी तरह से सूटेबल नहीं होगा, अगर आप इकोनॉमिकली वीक कर रहे हैं तो। फीस के अलावा अगर फैसिलिटी की बात करें दोस्तों, तो जहाँ तक बीएचयू का सवाल है, तो बीएचयू में आपको मेडिकल फैसिलिटी से लेकर के आपको अच्छी लाइब्रेरी मिलेगी। इसके अलावा आपको हॉस्टल फैसिलिटी मिलेगी, लगभग सभी को हॉस्टल मिल ही जाता है। इसके अलावा आप लोगों को एक रियल लाइफ सिचुएशन मिलता है। इट मीन्स आपको केंद्रीय विद्यालय में, इसके अलावा CHS में, ऐसे प्रतिष्ठित विद्यालयों में आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिलता है। तो आप अच्छे इंटर्नी तथा एक्सपीरियंस टीचर से एक्सपीरियंस लेते हैं, उनसे सीखते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा अवसर होता है। और कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर प्लेसमेंट की भी सुविधा मिलती है, तो ये आपके लिए सूटेबल होगा। इसकी तुलना में अगर यूपी बीएड को देखें तो यूपी बीएड में ना आपको हॉस्टल मिलता है गिने चुने कॉलेजेस को छोड़ करके, और ना ही वहाँ पर आपको मेडिकल सुविधा मिलेगी, ना ही वहाँ पर उतनी अच्छी आपको लाइब्रेरी होगी बीएचयू की तुलना में। वहाँ पर आपको इतना अच्छी सुविधा नहीं उपलब्ध होगी, और प्लेसमेंट की सुविधा तो लगभग ना के बराबर ही होती है। तो ये सब सुविधाओं से आप वंचित हो जाते हैं अगर आप यूपी बीएड करते हैं तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि बीएचयू में इन कंपैरिजन आप लोगों को ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी होगी। तो जितनी अच्छी फैसिलिटी होगी और जितनी कम फीस होगी, जितना अच्छा आपको एक्सपीरियंस यहाँ पर मिलेगा, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको फ़ाइट भी मिलेगी। एक कंपटीशन होता है इसमें। हर साल तो बीएचयू के लिए फॉर्म्स आते ही हैं, आप जानते हैं, बसंत पंचमी से प्रारंभ होकर के 1 महीने तक चलते हैं। और इसके साथ यहाँ पर आपको सीट की संख्या अगर बताएं तो आप हतप्रभ हो जाएंगे। यहाँ पर कुल आपको आपकी स्ट्रीम वाइज कुल 32 सीट्स होती हैं। लैंग्वेज ग्रुप के लिए 32 सीट्स, सोशल साइंस के लिए 34, साइंस के लिए 34 और मैथमेटिक्स के लिए कुल 28 सीट्स हैं। तो ऐसे में अगर आप कैटेगरी वाइज अपनी सीट डिस्ट्रीब्यूट कर लें तो आप समझ सकते हैं कितनी रैंक आप लोगों को यहाँ पर लाना होगा। अगर यूपी बीएड के कॉलेजेस को देखें तो क्योंकि ये राज्य स्तर के जितने भर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें डिफरेंट कॉलेजेस में, एफिलिएटेड कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिलता है। और अगर सरकारी कॉलेज की संख्या देखें तो आप लोगों को लगभग 6,000 सीट्स सरकारी होती हैं। इसके अलावा अगर आप प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो लाख के ऊपर रहती हैं, जिनमें आप कहीं भी एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं पैसे फेंक कर। तो इस तरह से देखें तो यहाँ पर इन कंपैरिजन यूपी के बीएचयू में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। लगभग 40,000 के आसपास फॉर्म पड़ते हैं आपके कुल 100 सीट्स के लिए, चारों स्ट्रीम का मिला करके। और यूपी बीएड में उतना फाइट नहीं होती क्योंकि आप सीट की संख्या देख करके समझ सकते हैं। तो दोस्तों अगर संक्षेप में कहें तो अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बीएचयू सूटेबल नहीं है। और अगर आप वास्तव में टीचर बनना चाहते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और आप वास्तव में इस लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं तो आपके लिए बीएचयू बीएड अच्छा है। और प्रैक्टिकली अगर सोचें तो आपके लिए यूपी बीएड अच्छा होगा अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और दोनों को अगर आप एक साथ लेकर के चलना चाहते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा। और इससे संबंधित अन्य जानकारियों के लिए, अन्य अपडेट के लिए आप हमारे चैनल के साथ, अगर आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आपको सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर भी आप लोगों को बीएचयू बीएड तथा यूपी बीएड दोनों के लिए कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा और स्ट्रेटजी तथा इसके साथ टॉपर्स का एक्सपीरियंस भी आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। और आप देख सकते हैं कि डिफरेंट क्लास, डिफरेंट टॉपिक्स पर आपको ये इस चैनल पर प्रोवाइड हैं और फर्दर प्रोवाइड्स होती रहेंगी। तो चैनल के साथ जुड़ लीजिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर कोई तैयारी करना चाहता है, अगर आपको वीडियो लगता है कि शेयर करना चाहिए तो आप इसे शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें।
यहाँ पर आपको ऑथेंटिक तथा हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।